आप लोग मैया लोग किसी को भी भगवान बना के लॉन्च कर देती हमारी माताएं, ये भी अपराध होता है। आप अपने आपके घर में कोई दूसरा पुरुष आए, आप उसे भी कहो ये हमारा पति है, तीसरा आ जाए वो भी हमारा पति है, चौथा आया वो ये भी हमारा पति है, तो ये अपराध है कि नहीं? क्या एक पतिव्रता नारी सारे मर्दों को अपना पति कह सकती है? बोलो। जब एक पतिव्रता नारी सारे मर्दों को अपना पति नहीं कह सकती, तो एक भक्त सबको अपना भगवान कैसे कह सकता है? कोई इंद्र से कोई कहे इंद्र को भगवान कहो, हमारे यहाँ इंद्र को भी भगवान नहीं माना जाता। हमारे यहाँ इंद्र भी देवता कोटि में आते हैं। इंद्र कौन है? जोर से। देवता, वो भगवान नहीं। ठीक है मेरी माँ, जब इंद्र को हम लोग भगवान नहीं मानते तो किसी इंसान को भगवान मानने की गलती ना करना। आजकल बहुत सारे पंथ चल रहे हैं जो बाबा की फोटो लिए घूमते हैं, ये बाबा हमारे भगवान थे। कैसे हो सकता है भाई? जानते हो भगवान के लक्षण क्या होते हैं? पूछो इनसे कि भगवान की परिभाषा बताओ क्या होती है। बता ना पाएंगे, केवल प्रपंच करा लो। किसी को भी आज के हमारे देश में आप हर गली मोहल्ले चले जाओ, हर गली मोहल्ले में एक अलग भगवान बैठे, इनके भगवान ये, उनके भगवान ये, उनके भगवान वो। कोई ये बाबा को भगवान माने बैठा है, कोई ये बाबा को भगवान माने बैठा है, कोई ये बाबा को भगवान माने बैठा है। अरे क्यों चक्कर में पड़ते हो? भगवान एक ही है, केवल राम केवल कृष्ण ही भगवान है, नारायण ही भगवान है, शिव ही भगवान है, और चक्कर में ना पड़ो, है ना। फिर यही लोग फिर बाबा को भगवान मान लेते हैं, फिर बाबा लोग फिर गलत शुरू हो जाता है। जब बाबा आप कहते हैं ये भगवान है तो बाबा जी को भी घमंड आ जा, अरे मैं तो खुद भगवान हूँ। लो भैया, उस चक्कर में वो काम करने लग जाता है जो नहीं करना चाहिए, और फिर वो जाके जेल में घुस जाते हैं। फिर आप लोग रोते हैं कि अब आप लोगों ने तो भगवान बनाया था, खोपड़ी में चढ़ा रखा था। किसी इंसान को भगवान कहने में तुम्हें लाज क्यों नहीं आती है? बताओ, कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है? जितने बाबा जेल में बंद हैं उन सबको आप लोगों ने भगवान बनाया था, और आपके भगवान बनाने पर उनको भी लगा हाँ जी अपन तो भगवान है, अपन तो भगवान है, और भगवान बने। और भगवान बनने के चक्कर में लो भैया हवा खा रहे हैं आजकल। इसलिए मैं साधु संतों से निवेदन करूंगा, ये दुनिया तुम्हें भगवान बना है तो इनके बनाने से न बन जाना भगवान। ये झूठी दुनिया है। जो लोग ज्यादा तारीफ करें समझ लेना कि तुम्हारा बिगाड़ना चाहते हैं। आजकल आप लोग गुरुओं को ना चढ़ा देते हो वहां चने के झाड़ में, अरे जब गिरते हैं तो दांत वहां सब टूट जाते हैं। हाँ, इसलिए मैं अपने आप को सदा ठाकुर जी का दास मानता हूं। मैं किसी के चढ़ाई कभी नहीं चढ़ता चने बने के झाड़ में। लोग हमें भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, हम तो ठाकुर जी के चरणों की धूल भी नहीं बन सकते इस जन्म में। भगवान के चरणों की धूल बनने के लिए भी इस अनिरुद्धाचार्य को करोड़ों जन्म लेने पड़ सकते हैं, और करोड़ों जन्म तक तपस्या करनी पड़ेगी, तब मैं उनके पांव की एक धूल बन पाऊंगा। भगवान बनने की तो दूर रही। इसलिए ये गलत फहमी में जो आप जीती हो कि कोई व्यक्ति वो भगवान के अवतार है, भगवान ने अवतार ले लिया, पागलपन ना करो। भूत उतारो अपनी खोपड़ी से और भगवान को भगवान मानो, है ना। आज जितने बाबा जेल के अंदर हैं उनको अंदर डालने में आप लोगों की भी जिम्मेदारी, आप लोगों ने भी पूरा सहयोग किया है। भगवान बना के फिर अंदर करा दिया। हाँ, ये भगवान है, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। जब आप लोगों को ही उन्हें भगवान बनाने में लाज नहीं आई तो उन्हें भी भगवान बनने में क्या नुकसान था? क्यों? वो बन गए भगवान और भगवान वाली हरकतें करने लगे। खुद दूध से नहाने लगे, और नहा करके जो दूध बचा खीर बनवा के भक्तों में बंटवाने लगे। अपने जो भगवान है ये हो गया। अब वो जेल में बैठे बैठे सोच रहे होंगे हमने भी लोगों की बातें क्यों मान ली। ये लोग कहते थे भगवान हो, भगवान हो, ना माने होते तो बड़ी आनंद से भगवान की कथा सुना रहे होते। अपने आप को भगवान बनाने के चक्कर में लोग उल्टी बातें करते हैं। जैसे पौंड्रक करता था उल्टी बातें। पौंड्रक कहता था मैं ही भगवान हूं। कोई भगवान नहीं हो सकता मेरी माँ। आपको क्या लगता है कोई भगवान हो सकता है? बोल दो, हो सकता है कोई? बताओ भगवान के लक्षण क्या है? जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकता है, जो इतने समूह में ब्रह्मांड को दिखा सकता है, वो भगवान है। जिनको तुम भगवान कह रहे हो उनका मुंह खोल के देख लेना। हाँ? जिनको तुम भगवान कह रहे हो उनका मुंह खोल के देखना, दुर्गंध आएगी। बड़ा भगवान भगवान तुम बताती रहती हो मैया, हमारे गुरुजी भगवान है। जरा मुंह खुलवा लेना अपने गुरुजी का, देख लेना भगवान है। 5 किलो का पत्थर ही दे देना उठा ले तुम्हारी गुरुजी एक उंगली से। बड़ा भगवान भगवान भगवान। अरे इंसान बनो, भक्त बनो, भगवान के दास बनो। भक्त मीराबाई क्या चीज? मीराबाई कौन चीज? भक्त या भगवान? इतनी बड़ी भक्त मीरा, उसने तो अपने आप को नहीं कहा कि हम ही भगवान है। मीरा के पांव की धूल ना बन पाएंगे ये लोग जो अपने आप को भगवान का दावा ठोक रहे हैं। भगवान की धूल तो दूर रही, भक्तों की धूल ना बन पाएंगे हम लोग। बोलो हाँ या ना? कबीरदास, सूरदास, रैदास, रसखान, इन महापुरुषों की धूल ना बन पाएंगे हम लोग। और अपने आप को भगवान बना के बिठा दिया कुछ लोगों ने। इसलिए
मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, यदि आपके गुरुजी ये कहते हो कि जी हम ही भगवान हैं, तो तुरंत बोलना गुरुजी जरा मुंह खोल दीजिए। भगवान ने तो मुंह खोल के दिखाया था ब्रह्मांड, सही है? बोलो हाँ या ना। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी ने पानी से दिया जला दिया था इसलिए भगवान मानते हैं। अरे पागल, पानी से दिया तो कोई जादूगर भी जला सकता है अपनी जादू से। एक जादूगर है, वो घड़े से लड़कियां निकाल देता है, घड़े से पैदा कर देता है लड़कियां, उसे भी भगवान मान लो। ये तो हाथ की सफाई कोई भी कर सकता है जो जादू सीखा। आप कहो तो मैं भी सीख लूं आप लोगों के लिए जादू, फिर मैं भी दिखा दिया करूंगा आपको जादू। ये बेवकूफ बनाने वाली शिक्षा है जो आप लोग। इसलिए कहता हूं कुछ लोग चमत्कार को देखना चाहते हैं, चमत्कार को नमस्कार है। अरे जहां सच्चा प्रेम है, जहां भक्ति है, भक्त को किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे श्याम सुंदर ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, क्या ये चमत्कार कम है? इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया, क्या ये चमत्कार कम है? एक बिना खंबे का सेतु बना दिया मेरे रघुनंदन ने, राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, क्या ये चमत्कार कम है? चमत्कार देखना ही है तो मेरे राम के देख लो, मेरे श्याम सुंदर के देख लो। और चमत्कार तो तुलसीदास जी ने भी बड़े दिखाए। चमत्कार क्या कहोगे? तुलसीदास चंचित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तुलसीदास जी का घिसा हुआ चंदन धारण करने के लिए स्वयं भगवान को बैकुंठ से आना पड़ा। भगवान के भक्त ने प्रेम के कारण भगवान को पुनः बुला लिया, क्या ये चमत्कार नहीं था? ये चमत्कार होता है। तुलसीदास जी का चंदन लेने के लिए रघुनाथ खुद आ गए, ये चमत्कार है। लेकिन आपको तो पानी से दिया जलाने वाला चाहिए। कुछ भी साधु संतों के रूप में सबको प्रणाम करना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, पर भगवान के पद पर किसी को न बिठाना चाहिए। ऐसी मेरी अपनी सोच है। आप क्या कहते हैं इस बात पर? ऐसे तो फिर बहुत सारे भगवान हो जाएंगे। आज ये भगवान, कल वो भगवान, उनके अनुयायी उनको भगवान कहें, इनके फिर ऐसे सबके भगवान में तो राम जी छूट जाएंगे, कृष्ण जी छूट ही जाएंगे। जो यथार्थ में है वो छूट जाएगा और डुप्लीकेट चलते रहेंगे। इसलिए मिलावट से बचो। केवल मार्केट में घी ही मिलावटी नहीं आ रहा है, मार्केट में भगवान भी मिलावटी चल रहे हैं। मिलावटी भगवान से बचो। मिलावटी घी हानिकारक है, ऐसे मिलावटी भगवान हानिकारक है। शुद्ध भगवान कौन? जोर से भगवान श्रीमन नारायण। और मिलावटी आप जानते हैं।